विक्ट्री डे परेड होनी है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और रूस यूक्रेन जंग चल रही है, जिसके बाद आज मॉस्को में भव्य आयोजन होना है। यानी रेड स्क्वायर वो जगह है जहां पर भव्य सैन्य परेड का आयोजन किया जाना है और रूस 77वां विक्ट्री डे मना रहा है। आज भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 12:30 बजे ये परेड होनी है और जर्मनी पर अपनी जीत को लेकर रूस इस विक्ट्री डे का सेलिब्रेशन करता है। आज है 77वां विक्ट्री डे, जिसे सेलिब्रेट करेगा रूस। मॉस्को की सड़कों पर रेड स्क्वायर वो जगह होगी जहां आज कदमताल करते रूस के सैनिक नजर आएंगे। विक्ट्री डे के मौके पर रूस में हर तरफ जश्न का माहौल है। भारतीय समय के मुताबिक आज दोपहर 12:30 बजे राजधानी मॉस्को के रेड स्क्वायर पर पारंपरिक भव्य सैन्य परेड होने वाली है, जिसमें रशियन आर्मी के करीब 10,000 जवान देश की सैन्य ताकत का प्रदर्शन करेंगे। परेड के दौरान ऐसे ऐसे हथियारों का प्रदर्शन किया जाएगा जिनका नाम सुनकर ही सिहरन पैदा होती है। परेड की रिहर्सल में रूस का महाविनाशक थर्मोन्यूक्लियर RS-24 यार्ड्स बैलिस्टिक मिसाइल को 16 पहियों वाले वाहन पर देखा गया। यह मिसाइल एक साथ 10 वारहेड के साथ उड़ान भरने में सक्षम है। 12,000 किलोमीटर तक वार करने वाली इस इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल के निशाने पर पूरा यूरोप और अमेरिका है। यानी युद्ध भड़कने पर पुतिन का ये महाविनाशक हथियार कुछ ही मिनटों में लंदन और न्यूयॉर्क को निशाना बना सकता है। इसके साथ ही आज मॉस्को की सड़क पर ऐसे अत्याधुनिक टैंक देखने को मिलेंगे जो पलक झपकते ही दुश्मन को निस्तानाबूद करने की क्षमता रखते हैं। रूसी सेना की ताकतवर इस्कंदर M मिसाइल भी परेड का हिस्सा होगी। दुनिया की सबसे खतरनाक तोपों में से एक सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर तोपों का भी प्रदर्शन होगा। और विक्ट्री डे के मौके पर आज दुनिया देखेगी रूस की ताकत। मॉस्को के आसमान में गरजेंगे रूसी एयरफोर्स के विमान। Tu-160 बॉम्बर्स, मिग, सुखोई जैसे फाइटर प्लेन्स शामिल होंगे। फ्लाइट पास्ट में शामिल होगा डूम्सडे कमांड प्लेन भी। शाम को शानदार आतिशबाजी का आयोजन भी किया जाएगा। विक्ट्री डे परेड में सेंट बेसिल कैथेड्रल के ऊपर एक फ्लाई पास्ट का आयोजन होगा, जिसमें रूसी एयरफोर्स के सुपरसोनिक लड़ाकू विमान Tu-160 बॉम्बर शामिल किए जाएंगे। इसके साथ ही मिग और सुखोई जैसे फाइटर प्लेन भी अपनी ताकत दिखाएंगे। फ्लाई पास्ट में 5th जनरेशन का लेटेस्ट सुखोई 57 फाइटर जेट भी दिखेगा। इस दौरान दुनिया का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर Mi-26 भी उड़ान भरेगा। लेकिन जिस एक बात ने अमेरिका और यूरोपीय देशों के होश उड़ा दिए हैं, वो है रूसी रक्षा मंत्रालय का वो स्टेटमेंट जिसमें ILAT यानी डूम्सडे कमांड प्लेन के फ्लाई पास्ट में शामिल होने की बात कही गई है। 2010 के बाद डूम्सडे कमांड प्लेन को पहली बार फ्लाई पास्ट में शामिल किया जा रहा है। डूम्सडे प्लेन कई तरह से हाईटेक तकनीक से लैस है, जिसे रूसी राष्ट्रपति के लिए हवा में एक कमांड पोस्ट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पहली बार 8 MiG-29 SMT लड़ाकू विमान Z अक्षर की फॉर्मेशन बनाते हुए उड़ान भरेंगे। विक्ट्री के उपलक्ष्य में आज रात मॉस्को में 36 स्थानों पर शानदार आतिशबाजी का भी आयोजन किया जाएगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।